सभी को गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सभी? कैसी तैयारी चल रही है? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छी तैयारी में जुटे हुए हैं, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आ चुकी है आपकी। किशन, अनीता, सबको गुड आफ्टरनून। एग्ज़ाम नज़दीक है। मैं चाहूँगा जो भी स्टूडेंट दिन में टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं वो क्लास को ज़रूर देखें। चलो ज़्यादा लेट ना करके, अभी क्या है, इस बार थोड़ा सा टाइम का इश्यू रहा है मेरे साथ, क्योंकि कंटिन्यू क्लासें नहीं दे पाया। कुछ कंटेंट का भी इश्यू था, बना नहीं था कम्प्लीटली। आगे से जो भी वैकेंसीज रहेंगी, या फिर अभी अपने संस्थान बहुत जल्दी लाइव सेशन पूरी क्लासेस चालू कर रहे हैं, उसमें ऑफलाइन में मैं वो सारी चीज़ें बताऊँगा आपको, बिल्कुल जीरो से सिखाऊँगा। अभी तो सिर्फ क्वेश्चन बेस लिया है आपके SSC GD के लिए। बाकी आगे जो भी क्लासें रहेंगी उसमें बिल्कुल जीरो से पढ़ाया जाएगा, पूरी क्लासें सेपरेट दी जाएंगी आपको। सबसे पहले मोटिवेशनल के लिए एक लाइन आपके साथ रखी गई है। चेहरे तो समय के साथ सब बदल लेते हैं, लेकिन हालातों को बदलने वाला ही हालातों की बात करता है। चंचल कपूरिया, गुड आफ्टरनून। देवेंद्र जी सर, बिल्कुल सर, गुड आफ्टरनून। चलो, मैं थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन पे आने से पहले आपको थोड़ा सा बेसिक बताना चाहूँगा कि आज अपन जो चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि SSC GD में काफ़ी क्वेश्चन अपने साधारण ब्याज के टॉपिक से पूछा गया है। होता बहुत आसान है टॉपिक, लेकिन हम समझने में थोड़ी गलतियाँ कर देते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, जवाब हमें क्या देना होता है। तो इस चीज़ में हमारी बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। तो मैं चाहता हूँ, साधारण है, सिंपल है, तो अपन सिंपल को सिंपल ही रखेंगे। अपन जो टॉपिक आज स्टार्ट करने वाले हैं वो रहेगा आपका साधारण ब्याज का। साधारण है, अपन जनरली इसका यूज करते हैं। कोई भी आदमी सीधा साधा होता है, अपन बोलते हैं भाई बड़ा सिंपल आदमी है। तो मैं चाहूंगा कि ये जो ब्याज का टॉपिक है ये भी बड़ा सिंपल है, सिर्फ हम तो इसे टफ बना लेते हैं क्योंकि अपन लैंग्वेज कवर नहीं कर पाते हैं। और मैथ्स की सबसे बड़ी बात एक ही होती है, मैथ्स की सबसे बड़ी बात एक ही होती है कि अपन जितना मैथ्स में क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ सकते हैं, क्वेश्चन बहुत आसान होता जाता है। लैंग्वेज समझ गया, क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं आपके लिए। तो ध्यान दीजिए, एक बार थोड़ा सा बेसिक बताऊंगा, एक बार कमेंट सेशन में देख लेता हूं। देवेंद्र जी कह रहे हैं सर झकास लग रहे हो। चलो आइए स्टार्ट करते हैं साधारण ब्याज। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा आपको कि साधारण ब्याज में क्या होता है क्या नहीं होता है, और थोड़ा कम बता के, मतलब कम शब्दों में अधिक बयां करने की कोशिश करूंगा। ध्यान दो, साधारण ब्याज, इसमें 5 चीजें स्पेशली होती हैं। वो 5 चीजें यदि आपको अच्छे से आ चुकी हैं तो मैं कंफर्म कहूंगा एक टॉपिक नहीं, आपके 2 टॉपिक क्लियर हो सकते हैं। एक साधारण ब्याज का हो सकता है, एक अपना चक्रवृद्धि ब्याज का टॉपिक भी हो सकता है। दोनों टॉपिक आप बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हो यदि मैं आपको जो 5 चीजें बताऊंगा कि इसमें हमें क्या क्या जानना है क्या नहीं जानना है, बहुत अच्छे से टॉपिक क्लियर करोगे। देखो, अभी तक मैंने ऐसे सुना है स्टूडेंटों से, जब मैं रूबरू होता हूं तो ये पता चलता है कि सबसे टफ टॉपिक माना जाता है चक्रवर्ती ब्याज को। बोले सर इसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा आती है, हम कैसे गुणा करें, कितना गुणा करें। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, अभी ऑफलाइन में कुछ एक बच्चे जो मेरे से पढ़ भी चुके हैं, एक भी आपको फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं होती है यदि आप अच्छे से बताए हुए कंटेंट को तैयार करें तो। सबसे सिंपल टॉपिक है चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज। चक्रवर्ती घुमाता है लेकिन आपको घूमना नहीं है क्योंकि बहुत आसान टॉपिक है, तो मैं अभी इसकी चर्चा नहीं करूंगा। अभी सिर्फ और सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज की बात बता रहा हूं आपको। जो यहां फॉलो होगा वही अपना चक्रवर्ती ब्याज जो कंपाउंड इंटरेस्ट CI है उसमें भी वही फॉलो होना है। सबसे पहले आपको जो सीखना है वो बातें होती हैं। एक होता है सबसे पहले मिश्र धन, फिर एक होता है मूलधन, इसके बाद में होता है मान लीजिए ब्याज,
उसके बाद में आता है समय, एक होती है अपनी दर। मैं जिनकी चर्चा कर रहा था दोनों टॉपिक में जो काम आएंगे वो दोनों टॉपिक यहीं से हैं आपके, और दोनों टॉपिक में मिश्र धन, मूलधन, ब्याज, समय और दर, ये 5 चीजें तो रहनी ही रहनी है। सिर्फ थोड़ा बहुत चेंजिंग होगा वो मैं आपको बताता रहूंगा। मिश्र धन, मूलधन, ब्याज, समय और दर। अब इनमें क्या करता है एग्जामिनर, क्वेश्चन में मिश्र धन का डिस्कशन थोड़ा कम किया जाता है, डिस्कशन ज्यादा होता है इन 4 चीजों का। और इन 4 में भी यदि मैं आपको कहना चाहूं तो मूलधन, ब्याज, समय और दर, इन 4 में हर क्वेश्चन, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होता जिसमें आपको इन 4 में से 3 चीजें दी जाएं, एक हमसे पूछी जाए। तो मुझे एक चीज बताओ, जब 4 अपने पास हैं, एक हमें पूछ रहा है, 3 हमें दे रहा है, मेरे हिसाब से किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसमें भी मैं थोड़ा सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा कि और भी सॉर्ट कैसे हो सकता है आपका क्वेश्चन, इसके लिए भी मैं आपको कुछ ट्रिक बताऊंगा इसमें, तो ध्यान दीजिए। मिश्र धन, मिश्र धन को यदि मैं शॉर्ट में डिफाइन करना चाहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि मिश्र धन का मतलब होता है P प्लस आई। अब इसके मैं शॉर्ट नेम भी साथ में रखूंगा क्योंकि पूरा अपन लंबा चौड़ा बोल नहीं सकते क्लास में, तो शॉर्ट वर्ड के द्वारा ही अपन इनको जानेंगे। मिश्र धन एक के द्वारा डिनोट किया जाता है, एक का मतलब अमाउंट होता है जिसे हम मिश्र धन कहते हैं। उसके बाद में आता है मूलधन, मूलधन प्रिंसिपल होता है जिसे हम पी के द्वारा डिनोट करते हैं। इसके बाद में आता है ब्याज, और ब्याज को हम आई के द्वारा जिसे इंटरेस्ट कहते हैं वो होता है अपना ब्याज। समय के लिए अपन टाइम टी से डिनोट करेंगे और दर को अपन करेंगे रेट, आर से डिनोट करेंगे। अब मैं क्वेश्चन में AIPRT की ही बातें करूंगा, ये नहीं बोल पाऊंगा कि मिश्र धन क्या है, मूलधन क्या है, ब्याज, समय और दर क्या है। सबसे पहले मैंने बताया कि मिश्र धन को यदि अपन डिफाइन करें तो P प्लस आई कह सकते हैं। P का मतलब होता है मूलधन, I का मतलब होता है ब्याज। तो ध्यान दो, मिश्र धन यदि मैं ये कहना चाहूं कि इसकी परिभाषा क्या होती है, तो मैं इसकी परिभाषा कुछ इस तरह से कह सकता हूं कि मिश्र धन अपना होता है मूलधन में जब ब्याज जोड़ दिया जाता है तो उस राशि को हम मिश्र धन कहते हैं। या फिर 2-3 वर्ड आप यूं याद रख सकते हो कि मिश्र धन किसी भी राशि को लौटाना, किसी भी राशि को लौटाना या लेने के बाद उसे चुकता करना, ये 2 चीजें भी कह सकते हैं अपन। किसी भी राशि को लौटाते हैं या फिर चुकाते हैं, तो अपन राशि अपने उधार ली है, फिर उस पर ब्याज देंगे, फिर लास्ट में हम उसे चुकाएंगे, तो वो वाली राशि होती है अपनी मिश्र धन, जिसे हम ए कहेंगे। इसकी इक्वेशन बनेगी P प्लस आई, मतलब मूलधन में यदि ब्याज जोड़ दूं तो वो मिश्र धन हो जाता है। इसके बाद में चर्चा करते हैं अपन मूलधन की कि भाई मूलधन क्या होता है। तो मूलधन के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि मूलधन होता है किसी भी राशि को उधार लेना या फिर देना, किसी भी राशि को उधार लेना या फिर देना ही मूलधन कहलाता है। तो यहां से देखिए, इसकी अगर इक्वेशन बनाना चाहूं कि मैं इसे डिफाइन किस तरह से करूं, तो देखो मूलधन को अपन डिफाइन कुछ इस तरह से करेंगे, यदि मैं ए में से आई घटा दूं, ए मतलब होता है मिश्र धन, आई मतलब होता है ब्याज, यदि मिश्र धन में से ब्याज घटा दिया जाए तो हमारे सामने आ जाता है मूलधन, जिसे हम पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ध्यान दो, अपना मूलधन क्लियर हो चुका है, मिश्र धन क्लियर हो चुका है। अब अपन बात करेंगे ब्याज की। भाई ब्याज क्या होता है, तो कोई भी राशि उधार लेते हैं, लास्ट में उसे चुका देते हैं कि भाई मैंने 10,000 रुपये उधार लिए थे, अगले को मैं 15,000 रुपये लौटा रहा हूँ साल, 2 साल, 3 साल बाद में, तो मैंने लिए 10 थे, अगले को दे रहा हूँ 15, इसका मतलब हो गया मैंने ब्याज दिया है 5,000 रुपये का। तो मैं यहाँ से इसको यूं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, क्योंकि ब्याज मैं आई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो इसको डिफाइन किस तरह से करूंगा, इसको करूंगा A माइनस पी। इसका मतलब होता है कि यदि मैं मिश्र धन में से मूलधन घटा दूं, मिश्र धन में से मूलधन घटा दूं, तो मेरे पास से राशि आ जाएगी ब्याज की। तो ये होता है अपना ब्याज। समय, समय के लिए, समय तो टाइम होता है, तो समय में तो जैसे वर्ष आ जाए, वर्ष आ सकते हैं, महीने आ सकते हैं, इसके बाद में दिन भी पूछे जा सकते हैं, आपको दिन भी दिए जा सकते हैं कैलकुलेशन के लिए क्वेश्चन में। ये होते हैं अपने महीने, समय और दर। अब दर की बात करूं तो दर में आप या तो यूं समझ सकते हो जिसके साथ परसेंटेज लगा हुआ हो, अपन दर से उसे डिफाइन करेंगे कि भाई ये दर है 10% है, 20% है, 5% है, कुछ इस तरह से अपनी दर होती है। तो आइए नेक्स्ट, मैंने 5 चीजें बताई, पांचों का मैंने डिस्कशन दे दिया आपको कि मिश्र धन क्या होता है, मूलधन क्या होता है, ब्याज क्या होता है, समय क्या होता है और दर क्या होती है। अब यहां से एक चीज और समझनी है आपको, वो देखो, मान लीजिए मैं आपको इसी में ये कहना चाहूं, जो अपना टॉपिक अपन ने स्टार्ट किया है साधारण ब्याज,
दो तीन चार इसके पॉइंट होते हैं स्पेशल, वो भी आपको समझने हैं। मैंने कहा कि साधारण ब्याज 5 चीजें मैंने आपको अच्छे से बता दी हैं, मूलधन क्या होता है, मिश्रण क्या होता है, ब्याज क्या होता है, अच्छे से उनको लिखवा दिया है। अब यदि मैं कहना चाहूँ कि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो क्या होती हैं, तो देखिए साधारण ब्याज पहली चीज ये हमेशा वार्षिक, साधारण ब्याज की गणना हमेशा अपन वार्षिक पर करते हैं। दूसरी बात, साधारण ब्याज जिसे मैं ऐसा ही कहूंगा प्रत्येक वर्ष का समान होता है। कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं वो आपको मैं बता रहा हूं। साधारण ब्याज मतलब हमेशा वार्षिक अपन गणना करते हैं इसकी, यदि वार्षिक नहीं भी है तो हमें इसे बनाना होता है, वो भी बताऊंगा कैसे बनाते हैं। सेकंड नंबर में ये कह सकता हूं कि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष का हमेशा समान होता है। यहां से भी क्वेश्चन बनता है, मैं ये कहूँ एक साल, मान लीजिए ये कह दूं 2 साल का ब्याज 100 रुपए है, तो 1 साल का ब्याज हो जाएगा 50 रुपए, क्योंकि यहाँ प्रत्येक साल का ब्याज हमेशा समान चलता है। यदि मैं इसमें और भी आपको बताना चाहूँ कि यहाँ से एक सब पॉइंट आपको यूं कह दूं इसी में कहूं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास वार्षिक नहीं है तो मुझे क्या करना होगा, तो वार्षिक नहीं है, जैसे मान लो हमें महीने दिए हैं, यदि महीने को मुझे वर्ष में कन्वर्ट करना हो तो ध्यान दो, महीने को आप 12 से भाग कर दीजिए, आपका वर्ष बन जाएगा। यदि महीने में जितने भी महीने हमें दे रखे 12 का भाग लगाऊंगा, आपका वर्ष क्रिएट हो जाएगा। फिर यदि इसी में मैं आपको ये कहना चाहूं, इसी में मान लीजिए मैं आपको ये कह दूं कि मुझे महीने भी नहीं दिए, मुझे दिन दिए गए हैं, यदि दिन दिए जाएं और दिन को यदि आप वर्ष में कन्वर्ट कर रहे हो तो आप दिन में 365 का भाग लगा दीजिए, आपका वर्ष बन जाएगा। और यदि वर्ष ऑलरेडी दे रखा है तो उसमें तो आपको कोई परिवर्तन करना ही नहीं है, परिवर्तन सिर्फ इतना है कि महीने होते हैं तो महीने बटा 12 करो, वर्ष बन जाएगा, दिन दिए हैं दिन बटा 365 करो, वर्ष बन जाएगा। ये परिवर्तन होते हैं इसमें। और जैसे मान लीजिए कई बार हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी कह देता है कि एक साल में कुछ दर दे रखी है, दूसरे में अलग दी है, तीसरे में अलग दी है, तो उसके लिए भी मैं ये कह सकता हूं कि यहां से आप डायरेक्टली कह दो कि भाई जैसे मान लीजिए एक का 10% है, दूसरे का 20 है, तीसरे का 30 है, तो आप अलग अलग उसी तरह से आप जनरेट कर सकते हो क्वेश्चन को। इसके अलावा कुछ बातें और चर्चा करेंगे अपन ध्यान दो। मान लीजिए अपन एसआई की बात कर रहे हैं, अब कुछ एक बच्चों के माइंड में ये होता है कि सर एसआई क्या होता है, तो एसआई सिंपल इंटरेस्ट होता है, मैं पहले ही बता चुका हूं। और एसआई का एक फॉर्मूला हर किसी के माइंड में होता है, PRT बटा 100, ये हर किसी बच्चे के माइंड में, और है भी सिंपल। और मैं तो ये जानना चाहता हूं कि आप इतना टफ मत जाओ इस टॉपिक में, लगभग लगभग आप बेसिक से क्लियर कर सकते हो। यहां से PRT बटा 100 होता है। अब ये सूत्र जनरेट कैसे हुआ, हमें कोई नहीं पूछने वाला कि ये जनरेट कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, हमें तो हमारे क्वेश्चन से मतलब होता है। लेकिन थोड़ा सा डिस्कशन में इसका दे देता हूं कि ये सूत्र बना कैसे है। ऐसा ही है, PRT बटा 100 है, मतलब ये ब्याज हो गया, ये मूलधन हो गया, ये दर हो गई और ये समय हो गया। मान लीजिए मैं आपको इसमें सिंपल जनरल से ऐसे कह दूं कि मैंने 1 रुपया उधार लिया है। यदि मैंने, जैसे अपन ऐसे सुनते हैं कि ब्याज 2 रुपया सैकड़ा है, 5 रुपया सैकड़ा है, ऐसे अपन जनरल लैंग्वेज में सुनते हैं कि मैंने ब्याज दिया किसी को 2 रुपये सैकड़े से, या फिर मैंने लिया है 2 रुपये सैकड़ा के हिसाब से। इसका मतलब क्या होता है, 2 रुपये सैकड़ा, सैकड़ा मतलब 100 होता है, तो 100 रुपये पर 2 रुपये का ब्याज मिलना हम कहते हैं उसे। तो यहां से जनरली मैं आपको ये कह दूं कि मैंने 1 रुपये सैकड़ा से कुछ ब्याज लिया है, इसका मतलब मैं ये कह दूं कि 1 रुपये से, और कितने पर लिया है मैंने, 100 रुपये पर लिया है। यहां से मान लीजिए मेरे पास 1 रुपया नहीं है, और भी रकम हो सकती है। यदि मान लियो मैं 1 को P कह दूं कि मैंने P रुपया उधार लिया है, और मतलब P रुपये सैकड़ा की दर से मैंने कोई राशि रकम उधार ली है, तो मैं इसको कहूंगा P बटा 100। फिर मान लीजिए अपन इसमें कुछ ना कुछ दर भी क्रिएट करना चाहें कि भाई मुझे कुछ ना कुछ दर लगानी है, तो दर लगानी है तो मैं इसे दर से गुणा करूंगा, तो ये हो जाएगा P गुणा R, तो यहां से बनेगा P गुणा R बटा 100। फिर यदि कहूं कि मुझे तो समय भी 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल अलग अलग रखना है, तो आप समय से भी गुणा कर दीजिए, तो आपके पास फॉर्मूला बनकर आएगा P गुणा T गुणा R और बटा में 100। ये ऐसे क्रिएट होता है, इस तरह के फॉर्मूले। बाकी मैं तो चाहता हूं आप फॉर्मूला बेस नहीं पढ़ो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अपने पास सारे मेथड हैं जिसमें आप एक नहीं 2 3 4 मेथड से भी जा सकते हो। तो मैं सबसे पहले, सिंपल है तो सिंपल ही बना के रखो। काफी टाइम पहले भी आपने पढ़ा था कि PRT बटा 100 होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 होता है, तो मैं चाहूंगा एक बार इसी पे हमें आना है। सबसे पहले बेसिक एक क्वेश्चन रख रहा हूं,
बहुत आसान सा क्वेश्चन है और उम्मीद करूंगा यदि कोई लाइव में जुड़ा हुआ है, मैं कमेंट सेशन पे ध्यान नहीं दे पाया हूँ आज क्योंकि सबसे पहले बेसिक अपन कुछ चर्चाएं कर रहे हैं। अगर कोई लाइव है तो जरूर जवाब दें, नहीं तो शाम के टाइम में जब भी आप फ्री रहो क्लास देखना, उसका रिप्लाई करना कि भाई अपना उत्तर ये आना है। सबसे पहले मान लीजिए मैं बेसिक में आपको कहूँ कि कोई राशि है 1000 रुपये, मैंने 1000 रुपये उधार लिए हैं। उधार लेना या देना हमेशा पी को रिप्रेजेंट करता है, जिससे मैं प्रॉफिट अपना प्रिंसिपल कहूंगा, और प्रिंसिपल का मतलब होता है मूलधन। यदि मैं कहूं कि मेरी दर है 10% की, समय की बात कर दूं तो समय है मेरा 2 वर्ष, और यहां से आपको ब्याज भी पूछा जा सकता है और ए फॉर अमाउंट मतलब मिश्र धन भी पूछा जा सकता है। तो यहां से ध्यान देंगे आप कि भाई क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है और कहां कहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो एक बार समझ लो एक क्वेश्चन, फिर आगे के क्वेश्चन में चर्चा करेंगे अपन। 1000 रुपए, यदि मैं यहां से चाहूं कि मुझे ब्याज निकालना है तो ब्याज का फॉर्मूला आपके सबके सामने होता है PRT/100। अपने पास सारी इक्वेशन, मैंने एक चीज बोली थी आपको क्लास के स्टार्ट में भी कि इसमें 5 चीजें होती हैं, मिश्र धन का डिस्कशन कम होता है, बाकी जो 4 चीजें हैं ए को छोड़ दो, PRT और I, इन 4 में से एक हमसे पूछेगा, 3 हमें देगा। तो ध्यान दो यहां से हमें पूछा गया है I का मान, यदि I का मान पूछा है तो I बराबर तो PRT/100 होता है। तो यहां से ध्यान दो, अगर मैं इसी क्वेश्चन में आपको कहूं कि मेरे पास I का मान तो हमें निकालना है, P का मान मुझे दे रखा है 1000 रुपया, इनटू दर भी दे रखी है मुझे 10%, समय भी दे रखा है 2 साल, और बटा में आ जाएगा 100। यहां मैं 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दूंगा तो यहां से मेरा उत्तर बनेगा 100, 10 गुणा 10 100 और 100 गुणा 2 200। ये जी ब्याज मेरा 200 रुपए का है तो मेरा मिश्र धन कितना हो जाएगा? तो मिश्र धन अपना क्या होता है? P प्लस आई होता है। आपके पास P का मान भी है, I का मान भी है, दोनों को जोड़ के बता दीजिए। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 1000 प्लस 200 बराबर उत्तर आ जाएगा 1200। बहुत आसान और बेसिक सा मेथड है, और 1200 जिन्होंने उत्तर बताया है दिनेश बिल्कुल सही है, 1200 रुपए ही आएगा। अब इसी में मैं एक चीज और बताना चाहता हूं आपको, आपने बहुत अच्छे से सीखा है इस चीज को कि अपन ब्याज कैसे निकालते हैं। यदि किसी स्टूडेंट को लगे कि सर मुझे सूत्र का यूज नहीं करना है तो उसके लिए भी अपने पास मेथड है। तो ध्यान दो, सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ मूलधन होता है और मूलधन को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, और मूलधन हमेशा 100% माना जाएगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, मूलधन हमेशा 100% होता है। मुझे तो सिर्फ आप एक चीज बता दीजिए, यदि मूलधन 100% है, यदि मैं कहूं कि ब्याज क्या होता है तो ब्याज तो RT का मान होता है। भाई ब्याज क्या होता है? ब्याज तो RT होता है। मतलब अपन ऐसे बोलते हैं कि 10% प्रति वर्ष की दर से या फिर 20% प्रति वर्ष की दर से, कुछ इसी तरह से अपन डिस्कशन करते हैं किसी भी चीज का। तो यहां से मैं ये कहूं कि मैंने 10% की दर से 2 साल के लिए ब्याज दर पर कोई राशि उधार ली है, तो आप मुझे इस चीज को बताओ, जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूं 10% की दर से 2 वर्ष के लिए मैंने कोई राशि उधार ली है, 10% की दर से 2 वर्ष के लिए यदि कोई राशि उधार ली गई है, यदि इसी में मैं आपको कहूं कि 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, तो यहां से आप इस चीज को क्लियरली कह सकते हो कि 10% 1 साल का है। दूसरी बात, प्रत्येक साल का ब्याज समान होता है। अभी मैंने प्रॉपर्टीज जो बताई थी आपको, ब्याज की जो प्रॉपर्टी बताई थी उसमें मैंने यही कहा था कि प्रत्येक साल का ब्याज समान होता है। यदि 1 साल का ब्याज 10% की दर से है तो 2 साल का ब्याज हो जाएगा 10 गुणा 2 बराबर 20 रुपए हो जाएगा। बस यही चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं। ये समझ गए, इसका मतलब आपको अब फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं है, फॉर्मूला देखना भी नहीं है आपको, यदि ये चीज आप समझ चुके हो। मैं कह रहा हूं P मतलब प्रिंसिपल 100% है। यदि मैं ब्याज की बात करूं तो 1 साल का ब्याज हमें दिया है 10%, 2 साल का ब्याज हो जाएगा 20%, 1 का 10 तो 2 का 20, तो मैं यहां से कहूंगा कि 20% मेरा ब्याज बन चुका है। अब आपको इतना सोचना है कि हमें पूछा क्या है, सिर्फ आपको फॉर्मूले से निजात दिला रहा हूं कि आपको फॉर्मूले की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी किसी भी टॉपिक में। तो ध्यान दो, P 100% है, ब्याज 20% है, हमें निकालनी है 2 चीजें, एक हमें I निकालना, एक हमें A निकालना है। तो प्रिय विद्यार्थियों मुझे ये बताओ कि जब P 100% है, मूलधन 100 रुपए है, 20 रुपए का मैं ब्याज दे रहा हूं, तो अगले को कितनी राशि लौटाऊंगा? तो मैं राशि लौटाऊंगा उसको 120।
क्योंकि मैंने स्टार्ट किया उस टाइम कुछ प्रॉपर्टीज आपको अलग से बताई थी कि मिश्र धन कैसे निकाला जाता है। तो मिश्र धन की एक इक्वेशन मैंने यूं रखी थी कि मिश्र धन होता है P प्लस आई, क्योंकि हम मिश्र धन ए से अपन उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ए मतलब अमाउंट होता है जिसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं। फिर यहां से यदि ए चाहिए मुझे तो P प्लस आई करना होगा, मतलब मुझे 120 का मान निकालना होगा। कैसा भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप बहुत अच्छे से बिना फॉर्मूले के आसानी से कर जाओगे। देखो इस क्वेश्चन में हमें दे क्या रखा है। सबसे पहले मैं कहूंगा मुझे यहां से P का मान दे रखा है जो 1000 रुपया है। यदि P 1000 है, परसेंटेज में कितना है 100 है, तो मैं P को P के बराबर ही रखूंगा। मैं ये कह सकता हूं कि 100% की वैल्यू 1000 है, तो मुझे बताइए 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 2 0 से 2 0 कट और 10 आ जाएगा। 1% की वैल्यू 10 है, तो ध्यान दो यदि 1% 10 है, यदि हमें ब्याज निकालना है तो ब्याज तो 20% का है, तो 1% की वैल्यू 10 है, तो 20% की वैल्यू हो जाएगी 200। यदि हमें मिश्र धन चाहिए तो मिश्र धन होता है P प्लस आई, मिश्र धन अपना टोटल है 120%। तो मुझे बताइए जब 1% की वैल्यू 10 थी तो 120 की कितनी हो जाएगी, तो 120% की वैल्यू हो जाएगी 1200। ध्यान से देखिए, मैंने आपको शायद फॉर्मूले से निजात इस चीज में दिलवा दिया है कि आपको फॉर्मूले की आवश्यकता भी नहीं पड़े। फिर भी मैं कहूंगा कि कुछ एक स्टूडेंट फॉर्मूला यूज करते हैं तो वो कर सकते हैं क्योंकि ये तो सिंपल है, लेकिन भूलकर भी चक्रवर्ती ब्याज में फॉर्मूला यूज मत कर लेना, क्योंकि वहां तो बगैर फॉर्मूले करोगे तभी आप क्वेश्चन तक पहुंच पाओगे। तो ये अपना पहला क्वेश्चन था। आप समझ गए होंगे शायद कि पीआरटी बटा 100 कैसे निकालना है, फिर बगैर सूत्र भी कैसे निकालते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। अब मैं एक क्वेश्चन और रखना चाहूंगा आपको, बहुत जनरल क्वेश्चन है। मान लीजिए आपको सबसे पहले क्वेश्चन में दिया जाए P का मान, P मतलब प्रिंसिपल दिया आपको 2000 रुपए का। यदि कहूं दर की बात करें कि भाई दर कितनी है, तो दर मान लीजिए आपकी 15% है। फिर समय की बात करें, समय कह दो 2 वर्ष का है। आपको पूछे I का मान बताइए या फिर कहे 1 का मान बताइए, दोनों क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अब जल्दी से मुझे उत्तर बताइए, इसका उत्तर क्या होना चाहिए। थोड़ा सा जल्दी करके बताओ मुझे, मैंने बगैर सूत्र भी आपको समझा दिया है, सूत्र से भी मैंने समझा दिया है। अब जैसे आपको उचित लगे वैसे आप क्वेश्चन करिए। बाकी मेरा मानना तो यह है कि मैं बगैर सूत्र ही लगभग क्वेश्चन करवाता हूं, क्योंकि सूत्र अपन कितने एक तो माइंड में रखेंगे। तो मैं चाहता हूं आप बेसिक के साथ साथ कुछ ऐसा अल्टरनेट रखें जिसमें आपको ज्यादा तकलीफ ना आए। 2000 रुपए है। दिनेश का उत्तर आ रहा है 2600 और 600 रुपए ब्याज है, 2600 रुपए मिश्र धन है। बहुत आसानी से कर सकते थे क्वेश्चन को, कोई बड़ी बात नहीं थी। यदि मैं पीआरटी बटा 100 करता हूं तो भी हो जाएगा, उसमें भी मैं मना नहीं करूं कि आप उस तरीके से मत करो, क्योंकि वो भी यहाँ तो सिंपल है। तो पीआरटी बटा 100 करेगा वो भी कर जाएगा इसको। तो 2000 इंटू 15 इंटू 2 बटा 100 करेगा तो उत्तर आ जाएगा 200 से 2 बार कटेगा, 15 2 30 और 30 2 600, सीधा सीधा उत्तर आ गया। ब्याज 600 है, तो ब्याज 600 है तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, P प्लस आई होता है, P 2000 है प्लस 600 करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 2600। यदि मैं इसी में अपने मेथड की बात करूं जिसमें थोड़ा सा अल्टरनेट है और आप डायरेक्ट सोच सकते हो बगैर सूत्र, तो उसमें मैं सोचूंगा कि मेरे पास 100% मूलधन 100% है, 100% की वैल्यू मुझे 2000 दे रखी है। यदि मुझे ब्याज पूछा जाए तो ब्याज 1 साल का 15% है, 2 साल का 30% हो जाएगा। मुझे 30% यहां से 1% की वैल्यू पूछनी है, 1% की वैल्यू 20 है, तो 30% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 600 हो जाएगी। और यदि मुझे चाहिए 130% की वैल्यू तो ये हो जाएगी 2600। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, और वैसे आसानी है तो ये तो पूरा आसान ही रहेगा। प्रकाश गुजर 1200, पिछले क्वेश्चन का जवाब है 1200। देवेंद्र जी बता रहे हैं आज शाम 5 बजे भारत इतिहास की लाइव क्लास रहेगी। बिल्कुल, आज जीतू जी सर की क्लास है 5 बजे से। चलो एक चीज और समझनी है आपको, फिर मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आऊंगा। मान लीजिए अपन ब्याज याद कर रहे हैं, मैंने 5 चीजें बताई आपको। सबसे पहले अपन ने निकाला SI, ये मैंने बता दिया, इसको प्रूफ कर दिया है कि पीआरटी बटा 100 ही क्यों आता है और कैसे आता है। मान लीजिए यहां से मुझे दर निकालनी हो,
कुछ भी नहीं है, आप चाहो तो इस फॉर्मूले से करो तो भी चलेगा, यदि ये नहीं करो तो इसी का पक्षांतरण कर दो, थोड़ा और शॉर्ट हो जाएगा। कैसे? यदि मुझे दर चाहिए, देखो दर ये रही, यदि मुझे दर चाहिए तो दर के जस्ट बराबर में ब्याज है, तो ब्याज को ऐसे कैसे रख दीजिए। फिर पक्षांतरण करते हैं, प्लस होता है माइनस होता है, माइनस होता है प्लस होता है, भाग होता है गुणा हो जाता है। तो यहां से आर यदि यहाँ है तो इसके साथ में गुणा में है पी और टी, गुणा की संख्या हमेशा भाग में जाती है तो भाग में लगा दीजिए पी गुणा टी। अब 100 भाग में है तो ये ऊपर चला जाएगा तो किस में आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा। ये लो, ये आपका फॉर्मेट तैयार है। यदि दर निकालनी हो ब्याज गुणा 100 और पी गुणा टी करना है। यदि यहां से मुझे निकालना हो टी, यदि टी निकालना तो वही फॉर्मूला है ब्याज गुणा 100, पक्षांतरण करना, बाकी कुछ भी नहीं करना। करने को अपन इसमें भी कर सकते हैं लेकिन इसमें थोड़ा सा पक्षांतरण होगा, थोड़ा जल्दी हो जाएगा, 10-20 सेकंड बचा पाओगे क्वेश्चन में। अब यहां से ब्याज गुणा 100 टी इधर आ गया तो अपने पास बचेगा आर गुणा पी। फिर यदि मैं बात करूं एक और बचा अपना, जिसमें यह कह दूं कि मुझे मान निकालना है पी का। यदि पी का मान निकालना है तो भी वही बात है, पक्षांतरण है सिर्फ ब्याज गुणा 100 और यहां पे रह जाएगा आर गुणा टी। ये अपना पी का फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। अब कई बार स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है मिश्र धन में कि अपन फॉर्मूले से निकालें तो मिश्र धन से कैसे निकालें, बाकी विदाउट फॉर्मूला मैं जो तरीका बताया हूं वो सबसे बेस्ट रहेगा आपका। कब है? जब आपको क्वेश्चन में मिश्र धन दिया जाएगा, मतलब आपको डायरेक्ट से मिश्र धन देता है, मतलब यहाँ ब्याज नहीं देता है, सीधा सीधा मिश्र धन देके क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वहां आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा मेरा मेथड जो विदाउट फॉर्मूला है। देखो यदि कोई स्टूडेंट चाहिए कि नहीं सर इसका तो मुझे सूत्र ही चाहिए, तो सूत्र इसका कुछ इस प्रकार से होता है, यहाँ हमें ब्याज नहीं दिया जाता है, मिश्र धन देता है और फिर हमसे मूलधन पूछता है। तो मूलधन यदि मिश्र धन देकर पूछा जाए तो फॉर्मूला ये रहेगा आपका कि मिश्र धन गुणा 100 और 100 प्लस आरटी कर देना, ये इसका फॉर्मूला होता है। जब ब्याज नहीं दे, ब्याज की जगह मिश्र धन दे देता, बहुत बार देता है, तो यहां से जो जनरल स्टूडेंट होते हैं वो तो कर ही नहीं पाते हैं क्वेश्चन को। अब अपन जो मेथड बताया हूं विदाउट फॉर्मूला, उसमें तो आपको पता है एक का मान तो अपन परसेंटेज के साथ क्रिएट करते हैं, तो ये ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। चलो अब मैं नेक्स्ट शुरुआत करता हूं क्वेश्चन के साथ। बेसिक में कुछ चीजें बता दी आपको, बाकी ऑफलाइन बैच में अपन चर्चा करेंगे। अभी अपनी जीडी की एग्जाम बहुत नजदीक है, 1-2-3 दिन में स्टार्ट हो रही है, तो 2600 बिल्कुल सही है, 2600 ही रहेगा इसका उत्तर। पहला क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हो, एसएससी जीडी 8/3/2019 की पारी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मतलब पिछली जो एसएससी जीडी है उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है। कितनी धनराशि 10 वर्षों में 5% वार्षिक ब्याज की दर से 120 रुपए का ब्याज देगी। बड़ा आसान क्वेश्चन है, फटाफट मुझे उत्तर बताइए, जो जुड़े हुए हैं फटाफट उत्तर बताओ क्या होना चाहिए। बड़े आसान से क्वेश्चन है। दिनेश बता रहे हैं 240, ऑप्शन नंबर डी। कितनी धनराशि, पी का मान हमसे पूछा 10 वर्षों में 5% की दर से, और हमें दे रखा है साधारण ब्याज दर से 120 रुपए का ब्याज मिलेगा। हमें ब्याज दे रखा है ऑलरेडी ब्याज दे रखा है, पी का मान पूछा है। डी ऑप्शन, अनुराग बता रहे हैं डी ऑप्शन। अभी मैंने चर्चा करी है आपके साथ कि क्वेश्चन में कैसे रखना है। सबसे पहले तो पी का मान चाहिए हमें, तो पी का मान अभी मैंने बताया, पी बराबर क्या होता है, तो ब्याज गुणा 100 कर दीजिए, नीचे आर गुणा टी कर दो, हो गया मामला खत्म। बहुत आसान सी बात है, क्योंकि मैं इसमें फॉर्मूले इसलिए बता रहा हूँ कि ये बहुत शॉर्ट है, छोटे क्वेश्चन है, तो ये तो डायरेक्ट भी चले जाएंगे। तो ब्याज हमें दे रखा है 120 रुपए का, तो 120 गुणा 100 कर दीजिए, यहाँ आर गुणा टी करेंगे तो आर गुणा टी 10 गुणा 50 हो जाएगा, यहाँ 50 का डबल और 240। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अब इसी में मैं एक चीज और बताता हूँ आपको यदि कोई स्टूडेंट चाह रहा है कि नहीं सर हम तो विदाउट फॉर्मूला में लग गए हैं, तो उसको कैसे किया जाए, तो ध्यान दो इसी में रख रहा हूं दूसरा मेथड नंबर 2। आप इस तरह से कर सकते हो, हमें दे रखा है ब्याज 120 रुपए का ब्याज दे रखा है, मैंने कहा कि 10 वर्षों में 5%, एक वर्ष में कितना है 5%, 10 में कितना हो जाएगा 50% हो जाएगा। ब्याज हमें दे रखा है 50%, ब्याज की राशि है 120 रुपए की। यदि मैं कहूं मुझे 1% की वैल्यू चाहिए, तो 1% के लिए मैं कहूंगा कि 120/50 हो जाएगा। हमें चाहिए टोटल 100%, क्योंकि देखो मैंने कहा था राशि हमेशा 100% आपको माननी होगी। हमें 100% की वैल्यू चाहिए, गुणा कर दो 100 से, 50 का डबल और 120 का डबल 240। जिसको विदाउट फॉर्मूला चाहिए उसके लिए भी मैंने रख दिया है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
ये 2021 की पारी का है भाई एसएससी का। और आसान क्वेश्चन है, कितनी धनराशि 5 वर्षों में 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3040 रुपए ब्याज देगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से उत्तर बताइए मुझे क्या होना चाहिए। देखिए सबसे पहले किसका जवाब आता है, थोड़ा फास्ट करें। अभी तक किसी का जवाब नहीं आया है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 8860 है नहीं, 5 वर्षों में 8% की दर से साधारण ब्याज 3040 रुपए दे रखा है हमें, और धनराशि हमसे पूछी गई है, मूलधन हमसे पूछा है। अभी मैंने बताया आपको कि आप विदाउट फॉर्मूला भी जा सकते हो, फॉर्मूला से जाओ, कैसे भी जाओ, आपका उत्तर आना चाहिए था क्वेश्चन में। थोड़ी सी कैलकुलेशन होती है, अपन क्वेश्चन को ब्रेक कर देते हैं, ध्यान दो। एक बार मैं विदाउट फॉर्मूला बताता हूं। 5 वर्षों में 8%, एक वर्ष में 8%, तो 5 में 40%, 40% हो जाएगा। और 40% की वैल्यू हमें दे रखी है 3040। मैं कहूंगा 1% की वैल्यू पे आ जाइए, 3040 बटा 40। मूलधन पूछा है, मूलधन हमेशा 100% होता है, गुणा कर दीजिए 100 से, आपका उत्तर आ जाएगा। 0 से 0 गया, और 4 से काटेंगे इसको तो 4 से पूरा पूरा कटेगा, 4 7 28 से 2 बच गए, और फिर 24 में 4 6 24 से, और 76 गुणा 100, उत्तर हो जाएगा 7600। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। दिनेश बता रहे हैं 7600, बिल्कुल 7600 सही है। विदाउट फॉर्मूला मैंने रख दिया, फॉर्मूले से भी रख देता हूं क्वेश्चन को। हमें राशि पूछी है, पी का मान पूछा है, तो ब्याज गुणा 100 होता है, और नीचे हो जाएगा आर गुणा टी। अब पी का मान, पी बराबर ब्याज हमें दे रखा है 3040 का, इंटू 100 हो जाएगा, और आर गुणा टी हो जाएगा 8 गुणा 5। कैलकुलेशन करेंगे, उत्तर आ जाएगा 7600। अब जैसे चाहो वैसे क्वेश्चन को कर सकते हो, बहुत आसान क्वेश्चन था, इतना कोई टफ मामला नहीं है एसएससी का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि 12,800 रुपए 5 वर्ष के लिए 9% साधारण ब्याज की दर से बैंक में निवेश किए जाते हैं, तो कितनी राशि 5 वर्ष में 5,760 रुपए। थोड़ा सा करेक्शन देखता हूं क्वेश्चन का। क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से है, 12,800 रुपए 5 वर्ष के लिए 9% साधारण ब्याज दर से बैंक में निवेश किए जाते हैं, तो कितनी राशि 5 वर्ष बाद, कितनी राशि 5 वर्ष बाद, कितनी राशि 5 वर्ष बाद बैंक द्वारा वापस की जाएगी। ये क्वेश्चन है आपका। कितनी राशि 5 वर्ष बाद बैंक द्वारा वापस की जाएगी। आराम से करिए क्वेश्चन को। मैंने स्टार्ट में जो बेसिक बताया था, उसी के सारे क्वेश्चन उसी में छुपे हुए हैं, और ये भी कहा था कि इसका कोई टफ मामला नहीं है, क्वेश्चन आसान ही होते हैं सारे के सारे, सिर्फ हम समझने में उसे मुश्किल कर देते हैं। बाकी क्वेश्चन सिंपल ही है, आराम से सोचोगे तो भी हो जाएगा। वापिस की जाएगी, इतना सोचना है। ये सोचना मूलधन है, मिश्रधन है, ब्याज है, क्या हमसे पूछा गया है। मैंने कहा था क्वेश्चन समझ आ गया तो कोई नहीं रोकने वाला आपको करने से। बिल्कुल सही उत्तर है 18,560। धनराज, दिनेश ये बता रहे हैं बिल्कुल सही है।
बिल्कुल सही है 18,560। टिंकू का जवाब भी यही है 18,560। बिल्कुल सही है टिंकू आपका जवाब भी। फीलिंग ऑफिशियल बता रहे हैं 18,560, बिल्कुल सही उत्तर है आपका भी। चलो मैं रखता हूं एक बार बोर्ड पे क्वेश्चन। हमें दिया गया है 12,800 रुपए 5 वर्ष के लिए 9% साधारण ब्याज की दर से निवेश किए जाते हैं, कितनी राशि 5 वर्ष बाद है? तो आप मुझे ये बता दीजिए जो 12,800 रुपए है ये किसका मान है? तो ये है पी का मान, प्रिंसिपल है, मूलधन है। फिर हमें कहा 5 वर्ष के लिए 9% की दर से, यदि एक साल में 9% की दर है तो 5 साल में हो जाएगी 5 गुणा 9 बराबर 45%। लास्ट में कितनी राशि 5 वर्ष बाद बैंक द्वारा वापस की जाएगी? मैंने ये बताया था कि वापस करना याद हो तो मैंने बेसिक में ये बताया था, लौटाना, चुकाना, वापिस करना, मतलब ब्याज सहित अपन राशि को लौटा रहे हैं तो वो होता है अमाउंट, जिसे हम कहते हैं मिश्र धन। अब देखिए एक तो मैं बेसिक से बताऊंगा भी अपन प्रॉपर कैसे करते हैं, एक अपन थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे। तो देखो यदि P हमेशा अपने आप में 100% होता है, अब की बार हमें A पूछा है तो A की इक्वेशन अपन रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इसको? तो अपन रिप्रेजेंट करेंगे P प्लस आई होता है। P 100% है और I है 45%, मतलब एक का मान होगा 145। हमें मान निकालना है 145% का और दे रखा हमें P का मान। देखिए बोर्ड पर यदि यहां से मैं इसका सॉल्यूशन करना चाहूं, 1% की वैल्यू मुझे चाहिए तो 12,800 बटा 100 हो जाएगा। और यदि हमें निकालना है 145 का मान तो गुणा कर दीजिए 145 से, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी। अब 145 को यदि मैं 128 से गुणा करता हूं, 145 को 128 से गुणा करेंगे तो अपना उत्तर आएगा 18,560। कैलकुलेशन है थोड़ी सी, बाकी क्वेश्चन थोड़ा सा सीधा डायरेक्ट हो जाएगा आपका। यदि कोई स्टूडेंट फॉर्मूला लगा रहा है, यदि कोई फॉर्मूला यूज कर रहा है तो फॉर्मूले के लिए कुछ इस तरह से रखेगा, क्योंकि हमें ब्याज निकालना है। ब्याज होता है PRT बटा 100। सारे मान अपने को दे रखे हैं 12,800 इंटू 5 इंटू 9 और बटा 100। यहां से अपने पास आएगा ब्याज, और ब्याज निकालना तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी और इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो अपने पास कितना आना चाहिए? 5,760। 128 गुणा 5 गुणा 9, कैलकुलेशन करके बताओ मुझे जल्दी से कितना उत्तर आ रहा है इसका। सिर्फ ब्याज आएगा, अभी अपना सिर्फ ब्याज का मान है। $5,760, सिर्फ ब्याज का मान आया है 5,760। हमें चाहिए अमाउंट, अमाउंट होता है P प्लस आई। तो यदि मूलधन 12,800 में 5,760 जोड़ेंगे तो उत्तर आ जाएगा 18,560। देख सकते हो जीडी का क्वेश्चन कोई टफ नहीं है, अपने बेसिक में जो सारी चीजें पढ़ी हैं वही चर्चा हो रही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी से आइए। कोई धनराशि 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 6 वर्ष में 5,427 रुपए ब्याज देती है, धनराशि बताइए। कंटिन्यू आपके एग्जाम के क्वेश्चन है। अनुराग स्टेट स्कीम बिल्कुल सही है, 5,760 सिर्फ ब्याज है। हमें पूछा गया था मिश्र धन, तो मूलधन प्लस ब्याज करोगे तो आपका उत्तर हो जाएगा 18,760, जो ऑप्शन नंबर ए था। ब्याज बिल्कुल आपने सही निकाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए मुझे जल्दी से। कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, बाकी देखो 2021 के अपने एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और आपको पता हो तो लगभग क्वेश्चन एक से ही चल रहे हैं, क्योंकि ब्याज में क्वेश्चन ही नहीं बनता। और ब्याज में मूलधन पूछेगा, कभी दर पूछेगा, कभी समय पूछेगा, बस यही तो क्वेश्चन बनते हैं, बाकी कोई टफेस्ट क्वेश्चन नहीं होता है। यहां से 10,050 टिंकू का जवाब आ रहा है 10,050। देखते हैं 10,050 बिल्कुल राइट आंसर भी है। धनराज गुजर सी बता रहे हैं फीलिंग ऑफिशियल 10,500, दिनेश चौधरी 10,500, काव्य चौधरी बोल रहे हैं गुड टीचिंग।
कोई धनराशि 9% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 6 वर्ष में 5,427 रुपए ब्याज देती है, तब धनराशि क्या होगी? इसका मतलब हमें मान पूछा गया है पी का, धनराशि पूछिए पी पूछा है। मैंने ये कहा आपको दो चीजें बताई आपको, और दोनों में ये कहा कि तीन चीजें, पी पूछे आपसे, ए पूछे, आई पूछे, आप बेझिझक बिना सूत्र के डायरेक्ट से आप इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हो। यदि मैं कहूं हमें पी का मान पूछा गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ए का मान भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन हमें आई का मान दे रखा है, ब्याज का मान दे रखा है 5,427। अब ब्याज यहां से है कितना परसेंट ये देखना है, तो 9%, एक साल का 9% है, 6 साल का 54% हो जाएगा। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि ब्याज के बराबर यदि मैं ब्याज को रखता हूं तो 54% की वैल्यू है 5,427, 54% की वैल्यू 5,427 है, 1% की वैल्यू मुझे निकालनी है। यदि 1% की वैल्यू चाहिए अपने को तो 5,427 बटा 54 कर दीजिए, और लास्ट में यदि पी का मान पूछा है तो पी हमेशा 100% होता है, तो मुझे 100% की वैल्यू चाहिए तो गुणा 100 कर दीजिए, आपका उत्तर एकदम क्लियर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 10,050 से। यदि कोई स्टूडेंट ये चाह रहा है कि नहीं हमें तो फॉर्मूला बेस्ड अपनाना है, तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, फॉर्मूला भी बड़ा आसान ही है इसमें तो, लेकिन इतना कहूंगा चक्रवर्ती ब्याज में फॉर्मूले का मत सोच लेना, नहीं तो क्वेश्चन रह जाएंगे ऐसे कैसे। ध्यान दो यहां से हमें फॉर्मूला लगाना है, मुझे निकालना है पी। पी बराबर मैंने थोड़ा पक्षांतरण करके आपको सीधा सीधा बताया कि ब्याज गुणा 100 करो और आर गुणा टी करो। तो ब्याज हमें दे रखा है 5,427 गुणा 100 करेंगे और बटा में आ जाएगा आर गुणा टी, तो 9 गुणा 6। ये लो सीधा सा क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है क्वेश्चन की। पलसान ये बता रहे सी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, 10,050 ही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा जल्दी, थोड़ा फास्ट बताओ मुझे, क्योंकि ये बड़े आसान से क्वेश्चन। देखो फिर से धनराशि पूछिए आपसे, एक व्यक्ति निश्चित धनराशि को 5% साधारण ब्याज पर उधार देता है, यदि ब्याज 6 वर्ष बाद धनराशि 5600 रुपए कम हो। थोड़ा सा चेंज किया है क्वेश्चन में, मैं एक बार इसकी लैंग्वेज क्लियर कर देता हूं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, एक व्यक्ति निश्चित धनराशि को 5% साधारण ब्याज पर उधार देता है, यदि ब्याज 6 वर्ष बाद धनराशि से 5600 रुपए कम हो तो धनराशि क्या होगी? बिल्कुल सही, लैंग्वेज बिल्कुल क्रिएट। जल्दी से मुझे उत्तर बताइए क्या होना चाहिए, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। देखिए कौन कौन स्टूडेंट कर सकते हैं क्वेश्चन को। 8,000, टिंकू का उत्तर 8,000 है। देखते हैं जिनका 8,000 चल रहा है, बिल्कुल सही आ रहा उत्तर। एक मिनट के भीतर भीतर मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए। बहुत आसान क्यों, थोड़ा सा घुमाया है क्वेश्चन में, बाकी कोई बड़ी बात नहीं थी क्वेश्चन की। धनराज गुजर बता रहे हैं ए ऑप्शन 4,307, धनराज बिल्कुल गलत है। थोड़ा सा चेक करो, क्वेश्चन में लैंग्वेज घूमी है थोड़ी, अब की बार उत्तर आएगा 8,000, बिल्कुल सही उत्तर है 8,000। एक व्यक्ति निश्चित धनराशि को 5% साधारण ब्याज पर उधार देता है, यदि ब्याज 6 वर्ष बाद धनराशि से 5600 रुपए कम है। बस एक लाइन ही तो आपको समझनी थी, सिर्फ एक लाइन ये समझनी थी कि 5600 रुपए कम हो रहा है, 5600 रुपए कम हो रहा है कि 6 वर्ष का ब्याज से। बहुत आसान क्वेश्चन है, टाइम नहीं मिलेगा इतना ज्यादा, ध्यान दे लो आप। सबसे पहले पी की बात करूं और आई की बात करूं। मैंने कहा था पी तो हमेशा 100% होता है, ये लो भाई 100%। फिर यदि ब्याज की बात करूं तो एक साल का ब्याज 5% है। ब्याज की प्रॉपर्टीज में मैंने ये बताया था कि प्रत्येक साल का ब्याज समान होता है। एक साल का ब्याज 5% हो तो 6 साल का ब्याज हो जाएगा 30%। ये लो, इसी लाइन में आपका क्वेश्चन था और सीधा सा उत्तर था इसका। फिलिंगो ऑफिशियल बता रहे हैं 8,000, बिल्कुल सही उत्तर है 8,000। यहां से अंतर दिया है, कम या अधिक होना अंतर को शो करता है। यहां से अंतर है 70% का,
राशि में अंतर है 5600 का, एक की वैल्यू निकाल दीजिए, 7 8 56 होता है, एक की वैल्यू हो जाएगी 800, 100 की वैल्यू हमसे पूछी है, एक की वैल्यू हो जाएगी 80, सॉरी 70% है, 0 से 0 बिल्कुल सही है, एक की वैल्यू होगी 80। यदि एक की वैल्यू 80 है, हमें लास्ट में पूछा धनराशि क्या होगी, धनराशि मूलधन होता है, एक की राशि 80 तो 100 की राशि हो जाएगी 8000, 100 गुणा 80 8000 रुपये। सोचे कितना आसान क्वेश्चन था, कुछ एक का गलत चल रहा तो ध्यान दे लो क्वेश्चन पे, क्योंकि अपने को अंतर दिया, आपकी बार कमी या वृद्धि होना अंतर को शो करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कितने वर्षों में कोई धनराशि 30% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से स्वयं को 16 गुना हो जाएगी, मतलब स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी। बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी। जल्दी से मुझे करके बताइए क्या उत्तर होना चाहिए। एकदम शॉर्ट मेथड बताऊंगा इसका भी आपको, स्वयं की 16 गुनी हो रही, अपन इसको प्रॉपर भी कर सकते हैं, बेसिक से भी कर सकते हैं, 1 मानेंगे 16 मानेंगे ब्याज निकालेंगे, इससे भी बढ़िया मेथड बताऊंगा आपको, डायरेक्ट शॉर्ट करेंगे उसको, क्योंकि जीडी में अपने पास इतना टाइम होता नहीं है, क्वेश्चन को थोड़ा सा बाई लैंग्वेज ना जाकर शॉर्ट पे आके आना पड़ेगा अपने को क्वेश्चन में। अभी तक किसी का जवाब नहीं आया है। चलो, कितने वर्षों में कोई धनराशि 30% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी। मान लीजिए मैं आपको ये कहना चाहूं कि सबसे पहले मेरा 100% वैल्यू थी, 16 गुना हो गई, इसका मतलब टोटल हो चुकी है 1600। ब्याज की बात करूं तो 1500 हो जाएगा, मतलब 100 था, 100 का 16 गुना 1600 हो गया, बीच में ब्याज मतलब राशि उधार लेना या देना पी कहलाता है, और लास्ट में राशि को चुकाना अमाउंट मिश्र धन कहलाता है। तो बीच का मान यदि ए माइनस पी करूं तो किसका मान आता है, आई का मान आता है। अब आराम से क्वेश्चन कर सकते थे आप, इसी क्वेश्चन में आपका जवाब आ सकता था। दिनेश चौधरी बता रहे हैं 50, एक मिनट चेक कर लेता हूं, यहां 450 नहीं है, 50 ही है, ऑप्शन में सिर्फ 50 ही है, 30 40 50। अब यदि आपके पास सारे वैल्यूज दे रखी हैं और यहां से ये भी देख सकते हो 100 1600 1500, ये तो आपको जनरेट करना था इसमें। इसके बाद में देखो 30% वार्षिक है, यदि एक साल का ब्याज 30% है, 30 रुपए है, हमारा ब्याज तो 1500 का है, तो 30 का कितना गुना 1500 होता है ये हमें देखना था। 30 का कितना गुना 1500 होता है, तो यहां से 30 का 50 गुना 1500 होता है, तो एक का भी 50 गुना कर दीजिए, उत्तर आ जाएगा आपका 50 साल। बहुत आसान क्वेश्चन था, और क्वेश्चन ये जरूर कह सकता हूं कि थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। अभी इसी क्वेश्चन में यदि हम बाई प्रोसेस जाते, बेसिक से जाते, तो थोड़ा सा लेंथी हो जाता आपका क्वेश्चन। बाकी 50 जिनका उत्तर है बिल्कुल राइट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है 900 रुपए की राशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज के रूप में 810 रुपए प्राप्त करने में कितने वर्ष का समय लगेगा। बताओ, आसान सा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। फिलिंगो ऑफिशियल बता रहे हैं 50, बिल्कुल सही उत्तर है आपका 50। एक मिनट के भीतर भीतर मुझे जवाब बताओ क्या होना चाहिए इसका। 900 रुपए की राशि दे रखी है, 5% दर भी दे रखी है, 810 रुपए ब्याज भी दे रखा, हमें समय हमसे पूछा गया है। यदि मैं सीधा सीधा सा आपको ये कहना चाहूं कि यदि मुझे समय निकालना है, टाइम निकालना, टाइम के लिए यदि फॉर्मूला भी यूज करूं तो बड़ा आसान है, ब्याज गुणा 100 होता है, आर गुणा पी होता है। मैंने कहा था 4 में से 3 वैल्यू हमेशा हमारे पास उपलब्ध होती हैं, एक वैल्यू का मान पूछा है, पक्षांतरण चाहिए हमें। यहाँ से आई का मान हमें दे रखा 810 रुपए, ब्याज के रूप में 810 रुपए प्राप्त होते हैं, तो ब्याज गुणा 100 कर दीजिए। नीचे हमें दे रखा है 900, और 900 गुणा पी का मान 5% आर दे ही रखी है, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, उत्तर निकालना है। 20 से 20, और यहां से हो जाएगा 9 5 45, 9 से काट दीजिए, 9 9 81 होता है, 5 से 90 को काटेंगे, उत्तर आ जाएगा 18। अब इससे आसान और क्या हो सकता बताइए मुझे। ए ऑप्शन जिनका है बिल्कुल सही उत्तर चल रहा है, दिनेश पलसानिया, फिलिंगो ऑफिशियल, सबका सही है। टिंकू भी बता रहे हैं 18, बिल्कुल सही है आपका भी टिंकू। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
विनीता ने 12,000 रुपए की धनराशि 9% साधारण ब्याज पर निवेश की। निश्चित समय पश्चात वह धनराशि 18,480 हो जाती है, तब समय कितना होगा? आसान सा क्वेश्चन है, 1 मिनट का टाइम देता हूं आपको, थोड़ा जल्दी से बताइए मुझे क्या उत्तर होना चाहिए इसका। समय आपसे पूछा गया है, बस ये पहचान करनी है कि दिया क्या है, पूछा क्या है। हमारे पास 18,480 हो जाती है, होने का मतलब लास्ट में होना, ब्याज सहित होती है, तो आपको यहां से ब्याज निकालना होगा। राशि दे रखी है, टी बराबर होता है ब्याज गुणा 100, आर गुणा पी, सारे मान आपके पास उपलब्ध हैं। एक का मान दिया वो गलती मत दोहरा देना आप, जो एक का मान दिया उसकी गलती नहीं दोहरानी है, बाकी क्वेश्चन बड़ा आसान है। कैलकुलेशन करके बताइए मुझे क्या आना चाहिए। टिंकू बता रहे हैं 6 ईयर होना चाहिए, देखते हैं। दिनेश 6, बहुत सीधा क्वेश्चन था, थोड़ा सा घुमा के रख दिया और क्वेश्चन बंद हो जाते हैं। यहां से हमें अब की बार मिश्र धन A4 अमाउंट दिया है, और अमाउंट दिया है, साथ में हमें 12,000 पी का मान भी दे रखा है। मुझे आई का मान चाहिए, तो आई तो मैंने स्टार्ट में सिखा दिया आपको कि A माइनस पी होता है, फिर बेसिक में क्यों टाइम वेस्ट किया गया था कि आई बराबर A गुणा पी होता है। ए का मान भी है, पी का मान भी है, तो आई का मान रख दीजिए, जिसका उत्तर सी आ रहा है, बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन आपके लिए मैं HW के रूप में ही रख रहा हूं, आपको होमवर्क के रूप में इस क्वेश्चन को करना है। फॉर्मूला मैंने रख दिया है, बड़ा आसान क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कितने समय में 5,000 रुपए की धनराशि 9% साधारण ब्याज दर पर 6800 रुपए हो जाएगी? ये लो भाई, फिर से सेम सा क्वेश्चन आपके सामने, और ये कंटिन्यू जीडी में पूछे हुए क्वेश्चन है, कोई अपने मतलब अपनी पब्लिकेशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नहीं रखे हैं कि अपन कोई भी क्वेश्चन रख लें। कितने समय में 5,000 रुपए की धनराशि 9% की ब्याज दर से 6800 रुपए हो जाएगी? जल्दी से मुझे उत्तर बताइए क्या होना चाहिए। अभी तक किसी का जवाब नहीं आया है। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें इतना टाइम लोगे कैसे पार होगा अपनी नैया, क्योंकि इसमें तो फटाफट क्वेश्चन चलने चाहिए, इतना टाइम ही नहीं है। कितने समय में 5,000? देखो सबसे पहले आप ये चीजें फिक्स किया करो कि AIPRT क्या होता है, मतलब क्वेश्चन में इनमें से हमें क्या क्या दे रखा है, क्या हमसे पूछा गया है, ये चीजें सबसे पहले रखा करो। एक का मान हमें दे रखा है 6800, आई का मान हमें निकालना है, पी का मान हमें 5,000 दे रखा है, तो आई का मान निकल जाएगा A माइनस पी करके, तो ये बच जाएगा अपने पास 1800 रुपए। दर हमें दे रखी है 9%, समय हमसे पूछा गया है, ये लो क्वेश्चन क्लियर है आपका। अब यहां से यदि मैं फॉर्मूला यूज करना चाहूं, मुझे टी का मान चाहिए, तो टी बराबर होता है ब्याज गुणा 100, ब्याज गुणा 100 नीचे आ जाएगा आर गुणा पी, सारे मान हैं आपके पास से, सिर्फ कैलकुलेशन लगानी थी आपको। तो देखिए यहां से ब्याज है 1800 का इंटू 100, और बटा में आ जाएगा 5,000 इंटू, और परसेंट है 9, देखो 3 जीरो से 3 जीरो कट कर दीजिए आप, अब 9 बचेगा, 9 1 9 2 18, और यहां से 5 1 5 2, मतलब उत्तर आ जाएगा 4, ऑप्शन नंबर ए। बड़ा आसान क्वेश्चन था। फिलिंग ऑफिशियल बता रहे हैं 101। अभिषेक जी सर को नमस्कार। कितने समय में 5,000 रुपए की धनराशि, मैंने सॉल्यूशन रख दिया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8250 रुपए की धनराशि 5 वर्षों में 2475 रुपए साधारण ब्याज देती है, तो ब्याज की दर बताइए। मैंने कहा था 5 क्वेश्चन है सिर्फ, बाकी कोई बड़ी बात नहीं है जीडी पार करना आपके लिए। $8250 की राशि है, मतलब मैं वही चीजें आपके सामने रखता हूं। AIPRT सबसे पहले डिफाइन करो हमें क्या
दिया है क्या नहीं दिया है, उसके बाद में ये जज करेंगे कि हमें क्या पूछा गया और कैसे निकालना है। सबसे पहले ए हमें नहीं दे रखा, 8250 रुपए की धनराशि है, तो धनराशि मतलब पी का मान है, पी का मान रख दीजिए 8250। फिर हमें कहा 2475 रुपए का ब्याज मिलता है, तो ब्याज रख दीजिए 2475। यदि किसी को आवश्यकता होगी मुझे एक का मान निकालना है तो P प्लस आई ही एक का मान होता तो रख सकते हो। फिर हमें दर देखनी है, दर हमसे पूछी गई है तो दर को क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। फिर हमें वर्ष दे रखे हैं 5 वर्ष से, ये लो दर के लिए आप फॉर्मेट लगा रहे थे कि ब्याज गुणा 100 करेंगे और फिर P गुणा T करेंगे, सारे मान आपके पास हैं, सिर्फ और सिर्फ हमें उत्तर निकालना है क्वेश्चन का। और मैंने ये 2 क्वेश्चन आपको SW के रूप में डाल दिए हैं, दोनों क्वेश्चन आसान है, फॉर्मूले मैंने साथ में रख दिए हैं, करना कैसे ये आप जानो। एक चीज कहूंगा, अभी जो जीडी की तैयारी में जुटे हुए स्टूडेंट हैं, बढ़िया तरीके से तैयारी कीजिए, बेहतरीन तैयारी कीजिए। हमारे लायक कोई क्वेश्चन वगैरह हो, आपको समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हो कि ये क्वेश्चन इसमें ये समस्या आ रही, मैं नेक्स्ट क्लास में या फिर आपके नंबर पे भी आपको बता दिया जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अभी के लिए मैं विदा चाहता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जैसे पेपर का कुछ सेशन रहेगा तो मैं वो भी आपके सामने रखूंगा। चलो।